Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, as you know that we have started 9th CBSE NCERT Maths book, chapter number 7 Triangles. ट्राइंगल चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। हमने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखा, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस पहली एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा उसे क्विक रिकॉल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले से रिकॉल करते हैं। ध्यान देना, आपने जो पढ़ा उसके अंदर आपने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा तो आपने पढ़ा कि यहां पर उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं। पहला आपने पढ़ा SAS, दूसरा पढ़ा ASA या इसे कभी कभी AAS भी बोलते हैं, तीसरा पढ़ा हमने SSS और फोर्थ पढ़ा हमने क्या, फोर्थ पढ़ा हमने RHS। तो फर्स्ट SAS के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ 2 ट्राइंगल्स आर गिवन और हमें उस दोनों ट्राइंगल्स का एक एंगल नॉन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल को बनाने वाली अगर दोनों साइड्स इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स के इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे बाय SAS बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड हमने पढ़ा ASA या AAS के बारे में। ASA का मतलब अगर 2 एंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आपको गिवन है, उसका सपोज करो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इन दोनों एंगल्स जिस बेस पे हैं अगर वो इक्वल है तो हम बोलेंगे बाय ASA। बट इन अगर आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन है, एक एंगल इक्वल है, दूसरा भी एंगल इक्वल है, बट थर्ड दूसरी कोई साइड नॉन है, जैसे कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप बोलेंगे बाय AAS दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। SSS और RHS को अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखना, सबसे पहले आपको पता है एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स को हमने कवर कर लिया। एग्जाम्पल कवर करने के बाद अगर इस NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको क्या गिवन है, देखना। इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा, ACBD, AC इज इक्वल्स टू AD, AB बाइसेक्ट एंगल A। सी फिगर, हमें इस फिगर गिवन है, हम देख रहे हैं यहां पे हमें दे रखा है ACBD। इसके अंदर हमें बोल रहा है AC इज इक्वल टू AD। AC किसके इक्वल है बेटा, AD के इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है AB बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AB है ये A एंगल को, A एंगल का मतलब हो गया पूरा एंगल, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी A/2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी A/2 हो जाएगा। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इट मींस दोनों पार्ट इक्वल होंगे और दोनों ही टोटल एंगल का हाफ होंगे। तो अगर A एंगल की बात करूं तो ऊपर वाला A/2 और नीचे वाला भी A/2। अब आपको शो करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। पहले भी मैंने बताया अगर 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही आप क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट स्टेप ही आपका ये होगा कि आप बोलेंगे इन ट्राइंगल, आप दोनों ट्राइंगल को ले लें ABC एंड ट्राइंगल ABD, ABC एंड ABD, आप दोनों ट्राइंगलों को ले लें। ठीक, उसके बाद में आप ABC को लिया तो मैं यहाँ पे ABC को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सर ABC कुछ इस सिचुएशन में इस टाइप का बना है, AB एंड ऊपर क्या है C। और अगर ABD की बात करूँ तो ABD कुछ इस टाइप से है। क्लियर? ये A है, ये D है और ये क्या है B। अब यहाँ पर जो चीजें गिवन है उसको अप्लाई करेंगे। हमें AC किसके इक्वल दे रखा है, AD के। ये एंगल जो है ये भी A/2 है
और ये भी a/2 है बिकॉज ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर। अच्छा, अगर मैं ए बी की बात करूं तो साइड ए बी इज कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स। आप देख रहे हैं ये बीच में क्या है, कॉमन साइड है। तो अब जब आप इसका सॉल्यूशन लिखने बैठेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। क्यों? क्योंकि ये गिवन है इक्वल। क्लियर। अगर मैं बात करूं ए बी की तो सर ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, रीजन सर ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। थर्ड मैं बात करूं एंगल सी ए बी के अंदर तो सी ए बी इज इक्वल्स टू डी ए बी, तो यह लिख देना बोथ एंगल ए बाय टू। दोनों ही क्या, एंगल ए बाय टू। यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर थी ए बी, इसलिए सी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए बी के। मीन्स ये ऊपर वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप देख रहे हैं टू ट्राइंगल्स का एक एंगल इक्वल है, यानी कि ए एंगल जो यहाँ पर है वो इधर वाले ए के इक्वल है। आप देख रहे हैं जो ए सी है, जो ए सी साइड है वो इक्वल है ए डी के, और ए बी साइड जो है वो इक्वल है ए बी के। मीन्स इस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट। अब देखना ए के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, इधर भी ए होगा, सो ए लिख लेंगे। बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो बी के अपोजिट है फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट के अपोजिट यहाँ पे भी क्या है, बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। बच गया क्या, सी, सॉरी डी। इधर क्या बचा, इधर बचा डी। तो आप बोलेंगे ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी। इस तरह से आप इजीली इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। बट यहां पर एक चीज और आस्किंग है, वो देखना क्या है। वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट द, यू कैन से बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी, बी सी का मतलब हो गया ये वाली साइड, और बी डी का मतलब हो गया ये वाली साइड। इन दोनों के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप एक बात बताएं, यहां से आपको दिख रहा है बी सी बी डी के क्या होगा, इक्वल, क्योंकि बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मीनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। बाय सीपीसीटी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होंगे, सो दैट्स व्हाई बाय सीपीसीटी बी सी इज इक्वल्स टू बी डी। सो आप लिखेंगे बी सी विल बी इक्वल्स टू बी डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.1 का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दे रखा है, देखना जरा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दे रखे हैं। आपको सबसे पहले बोल रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें एग्जाम यहाँ पर फिगर गिवन है, सो हम देख रहे हैं कि हमें फिगर गिवन है, और फिगर की और देखो क्वाड्रिलेटरल दे रखा, ठीक। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी साइड जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट दे रखा है क्या, एंड एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी पे फोकस करना, तो सर डी ए बी मीनिंग ये पूरा एंगल। क्लियर। ये किसके इक्वल है, सी बी ए के। तो अगर मैं सी बी ए की बात करूं तो सी बी और ए, तो सी बी ए से बन रहा है ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल भी क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं, ठीक। तो आपको सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी के बारे में पूछ रहा है। तो आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट करने उन दोनों को पिक करेंगे। तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। दोनों ट्राइंगल को ले लो। तो आप ए बी डी आपको दिख रहा है कुछ इस टाइप से है, ये बी है, ये ए है, ये डी है। और बी ए सी की बात करूं तो सर बी ए सी कुछ इस टाइप से है। क्लियर। इस टाइप से आप इसको करके चलेंगे। अब आपको ये वाला एंगल जो है डी ए बी, ये इक्वल दे रखा है किसके, सी बी ए के, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अच्छा, जो ए डी साइड है, ये ए डी साइड किसके इक्वल दे रखी है, बी सी की। आप बताओ मेरे को कि आपको नहीं दिख रहा सर ए बी इज कॉमन साइड, बिकॉज ए बी तो दोनों ट्राइंगलों में इन्वॉल्व है। इधर वाला ट्राइंगल बनेगा अगर, तब भी ए बी आ रही है,
और अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल बनाएंगे तब भी आपको दिख रहा है कि ए बी इन्वॉल्व है कि नहीं है, मीन्स ए बी इज कॉमन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जैसे आप एक्सप्लेनेशन देंगे आप बोलेंगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, रीजन आपको गिवन है, ये गिवन था, ओके। एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या था, गिवन था, एंगल भी इक्वल गिवन था, ठीक। ए बी जो साइड है वो दोनों के अंदर क्या है बेटा, सर वो तो साइड कॉमन दिख रही है कि नहीं है। अगर वो साइड कॉमन है, ठीक, तो आप देख सकते हैं बाय एस ए एस, बाय एस ए एस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। कैसे लिखा, ए बी डी लिखा आपने, सामने ए की जगह क्या आएगा, ए के इक्वल कौन सा एंगल था, बी एंगल था, तो यहाँ पे बी आ गया। बी की जगह क्या आएगा, बी के सामने 1 नंबर है और यहाँ पे 1 के सामने क्या है, ए, तो इधर ए आ गया, बच गया क्या, सी, तो तीसरा सी को इधर लिख देंगे। तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड के अंदर आपको क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर सेकेंड में बोल रहा है ए बी डी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा देखना, बी डी जो है वो ए सी के इक्वल होगा बिकॉज दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। अब बोलोगे बिकॉज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, तो आप बोलेंगे सो बी डी इज इक्वल्स टू, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय सी पी सी। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट कि बी डी किसके, ए सी के इक्वल हो गया। थर्ड पार्ट की बात करूं मैं बेटा, तो थर्ड पार्ट के अंदर आपको प्रूव करना है ए बी डी। अच्छा सबसे पहले एक एंगल ए बी डी की ओर फोकस करो तो आपको दिखेगा सर ए बी डी, ए बी डी, सर ये है ए बी डी, ये एंगल जो है बाय सी पी सी टी, इधर वाला बी किसके इक्वल था, सर ये वाला बी जो है इधर वाले ए के इक्वल है और यहाँ पर ए ये है, मतलब ये इक्वल होगा सी ए बी के या बी ए सी के, ठीक। तो यहीं से मतलब थर्ड पार्ट में भी आप क्या लिखोगे, सर बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, क्योंकि क्लियरली आपको विजिबल है कि सर ये वाला जो एंगल है, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये वाला जब आप ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। इधर वाले को बोलेंगे बी ए सी, ये वाले को क्या बोलेंगे, बी ए सी, बी ए सी, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे ए बी और डी, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैंने बेसिक्स में बताई थी अच्छे से, अगर आपने वीडियोस को मिस कर दिया तो उसके जाकर के आप देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। एडी एंड बीसी क्या है बेटा, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब यहां पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट जो है, इस लाइन सेगमेंट ए बी के इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट ए बी कौन है, ए डी एंड बी सी। तो यहां पे ए डी का दिख रहा है, ए डी ये रहा, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो वहां परफेक्ट फिगर गिवन है, और दूसरा है बी सी। अब यहां याद रखेंगे कि ये इक्वल है, तो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं इसलिए इसको इक्वल, ठीक। अब आपको बोल रहा है शो दैट सी डी जो है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को। अच्छा मतलब मान लो ये ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हमें ये शो करना है क्या कि जो सी डी है वो ए बी को ओ पे बाइसेक्ट करती है, सी डी बाइसेक्ट ए बी। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि सर ओ ए जो है, मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव आप लिखेंगे सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो ओ ए है
ये किसके इक्वल होगा, ये OB के इक्वल होगा। मूव करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल, जो हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप बोलेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। अच्छा, AOD ट्राइंगल आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है, ठीक, और अगर BOC की बात करें तो ये ट्राइंगल इस तरह से कुछ दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। तो ये है C, ये है B और ये क्या है O। और यदि मैं बात करूं इसकी तो ये है O, ये है D और ये क्या है A। क्लियर। अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो सर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये जो BC साइड है ये AD साइड के क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले जो जो चीजें हमें पता है उसे लिख लेंगे। AD इज इक्वल्स टू BC, सर ये गिवन है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री या बोथ आर परपेंडिकुलर्स, ठीक। आगे बढ़े, अगर मैं इस O एंगल की बात करूं तो ये इस O एंगल के इक्वल होगा। रीजन देखना सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कौन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो आप बोलेंगे एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, बोथ नहीं, यहां पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो बाय यहां पर देखे तो मैं देख सकता हूं कि एक एंगल, ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल। मींस टू एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल है, पर यहां पर साइड वो नहीं है, कॉमन साइड नहीं है। तो मतलब आप बोलेंगे क्या सर, यहां पर जैसे ही लिखेंगे तो आप लिखेंगे बाय AAS एंगल साइड, क्योंकि साइड वो नहीं है जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं, बेस नहीं है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे AAS। सो बाय AAS हम बोलेंगे ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट। अच्छा, A की जगह क्या आएगा, A एंगल की जगह आएगा B, क्योंकि A भी 90 B भी 90, तो ये B आ गया, ठीक। O की जगह क्या आएगा सर, O एंगल के इक्वल O था, तो दैट्स व्हाई यहां पर भी क्या आ जाएगा, O। बच गया क्या इधर C, तो AOD कॉन्ग्रेंट हो गया BOC की। अच्छा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का मीनिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। सो हम बोलेंगे बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इक्वल होंगे। हम बोल सकते हैं कि सर OA इक्वल होगा किसके, OB के। OA इज इक्वल्स टू OB। अगर OA OB के इक्वल है इट मींस, या क्या बोल सकते हैं कि सर CD बाइसेक्ट करता है AB। CD क्या करता है, बाइसेक्ट करता है AB, और O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OB, हमने ये OA OB के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको फिगर गिवन है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपको ज्योमेट्री के अंदर फिगर गिवन हो, इसका मतलब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होगा। ध्यान दे रखा है L and M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो मैं यहाँ पर इसे L मान रहा हूँ, इसे M, ये गिवन था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आपके NCERT बुक में L और M इनका नेम दे रखा है। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, दूसरा पेयर है P और Q का। तो ये L लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, और P लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो फर्स्ट थिंग आप नोटिस करेंगे कि सर जो ABCD हमें फिगर में दिख रहा है उसके अंदर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो इसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, पैरेललोग्राम।
क्लियर, ठीक, ये मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया। आगे बढ़ते हैं, शो दैट, आपको शो करना है ए बी सी एंड सी डी, ए देखना, ए बी एंड सी, इन तीनों से मिलकर ट्राइंगल कब बनेगा, जब मैं इस लाइन को आगे ज्वाइन कर दूंगा। क्लियर, मीन्स हमें दो ट्राइंगल मिल गए और दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आपको याद रखना है क्या, कि सर आपको जो भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है उसे सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। दोनों ट्राइंगलों को मैं कंसिडर करूं, यहां पे बनाऊं, तो दोनों ट्राइंगल, ये ए बी सी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक, और अगर मैं सी डी ए की बात करूं तो सर ये कुछ ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हैं, ठीक। अच्छा, दोनों के अंदर मैं नोट करूं तो आप एक बात जानते हैं अच्छे से, क्या, कि सर एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, इसीलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख रहे हैं आप, जेड बन रहा है, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दैट्स वाई आप क्या बोलेंगे कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये किसके इक्वल होने वाला है, ये वाले एंगल के इक्वल होने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बिकॉज एडी पैरेलल बीसी, सो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में अगर बात करूं तो आपको पता है कि सर ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है, सो दैट्स वाई यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सर ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के साथ भी z बना रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। क्लियर, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन वही आप लिखेंगे, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, सो आप बोल सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर नेक्स्ट पार्ट पे मैं मूव करूं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि सर AC इज कॉमन, AC दोनों ट्राइंगलों में क्या है, कॉमन, तो आप बोलेंगे AC इज इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में रीजन सर ये कॉमन है। अब आप दोनों में देखो, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ABC दिख रहा है, एक CDA दिख रहा है, दोनों के अंदर दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, लेकिन इस बार साइड वही है जिस साइड पे दोनों एंगल मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे सर AC साइड जो है ये इक्वल है AC के, तो इस AC पे ही दोनों एंगल बन रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट। अच्छा, ए की जगह क्या आएगा सर, इधर वाले ए के इक्वल होगा, इधर वाला C, तो यहां पे आ जाएगा ट्राइंगल C। बी की जगह क्या आएगा, बी के सामने है सेकंड नंबर और सेकंड के सामने है D, तो ये CD, और बच गया क्या इधर A, तो आप बोलेंगे ABC इज कॉन्ग्रेंट टू CDA विच इज यू हैव टू प्रूव, तो आप बोलेंगे हेंस प्रूव। इस तरह से आप अच्छे से इसको फिनिश कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और आप देख रहे हैं चीजें बिल्कुल सिंपल। इसी सेम क्वेश्चन को आगे जाकर के आप थ्योरम की फॉर्म में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 8 है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी थ्योरम फर्स्ट जो है थ्योरम है पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन उस चीज को हम जब क्वाड्रिलेटरल को कवर करेंगे तब हम अच्छे से सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या है क्वेश्चन, देखना। क्वेश्चन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब लाइन L कौन सी है, तो यहां पर L लाइन मैंने बता देता हूं, ये लाइन L है। इट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये एंगल A है।
एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L, और पॉइंट L जो है यहां पर एक पॉइंट है कौन B, विच इज BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, BP तो आप मान लो ये BP है, ये भी परपेंडिकुलर है, और इधर BQ है, ये भी परपेंडिकुलर। ये फिगर में आपको ऐसा गिवन है, मैंने नेमिंग करना यहां पर इस स्लाइड के अंदर यहां पर नहीं किया है, लेकिन नेमिंग किया हुआ है, इस टाइप से आपको गिवन है। अब आपको ये याद रखना है कि ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल भी a/2 है और ये एंगल भी क्या है a/2। आपको बताना है शो दैट फर्स्ट पार्ट APB एंड AQB। तो APB मैंने क्या बताया था, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप लिखोगे ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ठीक है। अब आप देखना APB को बनाओ, तो आपको दिख रहा है कि सर APB कुछ इस टाइप से है, ये एंगल है a/2 और इसका नाम है A, यहां पर है ये 90, इसका नाम है P और इधर वाला है B। दूसरा ट्राइंगल बनाओ तो दूसरा AQB, सर वो इस टाइप से है, ये 90 है, ये Q है, ये क्या है B है और ये क्या है A, और ये कितना है a/2। क्लियर? तो आपको दिख रहा है a/2 इक्वल होंगे, 90 भी इक्वल होंगे और AB आपको दोनों में कॉमन दिख रही है। वापस से एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ जाता हूं मैं, यहां पर देखना कि सर यहां पर आपको AB साइड कॉमन दिख रही है, तो आप बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू AB बिकॉज इट इज कॉमन। अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बिकॉज जो AB है वो या लाइन L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, तो आप बोलेंगे एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB। रीजन क्या है, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर इसलिए इक्वल होंगे। और एंगल अगर मैं बात करूं BPA की, तो ये एंगल इक्वल होगा BQA के। रीजन बोथ क्या है, 90 है। अरे भाई ये Q वाला जो एंगल है ये भी 90, ये P वाला भी 90 है, इसलिए आप देख सकते हैं दो एंगल इक्वल हो गए, लेकिन साइड इस बार कॉमन है वो नहीं इक्वल, सॉरी कॉमन है वो इक्वल है, बट जिस साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं वो साइड इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे बाय डबल AS ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट। अब APB के लिए आपको पता है A के इक्वल तो कौन होने वाला है, A, तो इधर भी A आ जाएगा। लेकिन इस P के इक्वल कौन होने वाला है, ये वाला Q इक्वल होने वाला है, तो AQ यहां पर आ जाएगा B। तो APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB, जो कि आपको पार्ट फर्स्ट में प्रूव करना था। अब आपको बताना है BP इज इक्वल्स टू BQ। BP जो है ये BQ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो यहां से आप देख रहे हैं बाय CPCT BP इज इक्वल्स टू BQ हो रहा है, तो आप यहां से सेकेंड पार्ट के अंदर आप लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, देयरफॉर हम बोल सकते हैं सर PB इज इक्वल्स टू QB, आइदर तो BP इज इक्वल्स टू BQ। दिस वाज पार्ट नंबर सेकेंड। तो इस टाइप से आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपको दोनों रूल आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर अच्छे से काम आ रहे हैं। बेटा यहां पर आपने सीखा समझा सब बढ़िया, लेकिन जब तक आप घर पे इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छे से खुद करके नहीं देखेंगे, तो आप कभी भी इसे अच्छे से समझ नहीं सकते, कॉन्सेप्ट को आप वापस एग्जाम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। यही जियोमेट्री है, आपको जियोमेट्री को अच्छे से घर पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन घर पे पढ़ते रहिए। वीडियोस अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती बार बार देखिए, इधर कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊँ। सबसे इम्पोर्टेंट आप घर पे पढ़ते रहें और आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।